परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। परमेश्वर का वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह का नाम से ब्लेसिंग वर्ड में मैं स्वागत करता हूँ। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 15 अध्याय के 3 और 4 वचन हम पढ़ेंगे। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी, फाड़ कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु। यहोवा की यही वाणी है। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनश्शे के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य में मारे मारे फिरेंगे। इस वचन प्रभु के दास यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए दिया हुआ है। हम जानते हैं इस्राएलियों के इतिहास में आखिरकार यानी कि यिर्मयाह नबी के समय पर जो शासन चल रहा था, हुक्म चल रहा था, वो राजाओं के शासन था। राजाओं के शासन में एक भाग इस्राएल और दूसरा यहूदा, इस प्रकार से देश 2 भाग में बटा हुआ था। यहाँ पर जिसका नाम दिया हुआ है मनश्शे। यहूदा देश के राजा था मनश्शे। यहूदा देश में 20 राजा लोगों ने राज्य किया। और इस्राएल देश के राजाओं के बारे में अगर हम लोग देखोगे, इस्राएल देश के राजा लोग ज़्यादातर पराये देवताओं को आराधना करने वाले या परमेश्वर से विरोध रखने वाले, प्रभु के वचन के खिलाफ रहने वाले लोग थे ज़्यादातर इस्राएल में। लेकिन यहूदा देश के राजाओं के बारे में पढ़ोगे, वे परमेश्वर को मानने वाले, प्रभु की आदर करने वाले लोग थे ज़्यादा। मनश्शे के बारे में यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो भविष्यवक्ता एक ऐसे भारी वचन दे रहा है बहुत बड़े विनाश का। उसका कारण क्या है? राजाओं का दूसरे पुस्तक में 21 अध्याय का 2 वचन से लेकर के हम उसके बारे में देख सकते हैं। इतिहास का दूसरा पुस्तकों में 33 अध्याय में भी उसके बारे में लिखा है। मनश्शे के समय पर मनश्शे ने क्या किया है? मनश्शे ने, उनके पुरखों ने, उनके बाप दादाओं ने जिस प्रकार से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को आराधना करके, आदर करके, उसको मानते हुए जीवन व्यतीत करता था, मनश्शे उसके एकदम खिलाफ काम करने लगे। 1-2 वचन में पढ़ता हूँ। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों में जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया, और इस्राएल के राजा आहाब के समान बाल के लिए वेदियां एक अशेरा बनवाई, और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उसकी उपासना करता रहा। और आगे के वचनों में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि वो अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया, शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता रहा, टोना करना, ओजों और भूत सिद्ध वालों को व्यवहार करता। इस प्रकार से बहुत सारे बुरे काम यहाँ पर इन्होंने की है। ये कार्य यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। तो इसलिए परमेश्वर ने मनश्शे के विरुद्ध में ऐसा एक भारी वचन बोला है। देखिए, हिजकिय्याह जो नमूना दिखाया, जो आदर्श दिखाया, जो परमेश्वर के भय दिखाया, मनश्शे वो नहीं की। इसीलिए हिजकिय्याह परमेश्वर की आशीष पाया, मनश्शे परमेश्वर के क्रोध के अधीन हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या होते हैं? हम जैसे परमेश्वर के लिए जिएंगे, जैसे परमेश्वर को आदर करेंगे, उस प्रकार से परमेश्वर भी अपने लोगों को, अपने बच्चों को आदर करते हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। हम में से कोई भी मनुष्य के रास्ता न अपनाते हुए परमेश्वर हमें जब देखते हैं
उसके भय मानकर उसके रास्ते में उसके वचन के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उसके लिए परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। आमीन।